चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको परसेंटेज के PYQ कराने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हो, आप विदिन 5 से 10 सेकंड के अंदर उसको कर सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, 5 से 10 सेकंड में आप पढ़ सकते हैं। वो क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बस ये देखना कि 10% की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा है तो बस आपको एक काम करना है, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनका डिजिटल सम करना है, अंकों को जोड़ना है, और जिसका डिजिटल सम 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, वहीं आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन क्या कहता है, किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य मार्क प्राइस दे रखा है 2000 रुपये और इसे 20% और 10% के क्रमगत छूटों पर बेचा जा रहा है। दो छूट आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, एक तो 20% की और एक 10% की। इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। अब मैंने क्या कहा था आपसे, आपको ये देखना है कि 10% की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर मिल रहा है। बस अब आपको ये करना है, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनका डिजिटल सम देखना है कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, अगर आ रहा है तो वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन डी, ये आप वहाँ पर जो है डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको समझा रहा हूँ, 5 2 7 और 1 8, यहाँ पर कितना आया 8, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 4 और 1 5, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कितना आ रहा है 9, ये आंसर होगा। 7 और 1 8, ये भी आंसर नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, अंकों को जोड़ना है और ये देखना है कि 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी आपको 9 मिल जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर आपका मार्क प्राइस 2000 रुपये है। ओके, पहली छूट आपने 20% की दी है, इसका मतलब आपने उस वस्तु को 80% पर बेचा होगा। ओके, दूसरी छूट आपने 10% की दी है, तो आपने उस वस्तु को 90% में बेचा होगा। अब आप एक बात बताइए, किसी भी नंबर की 9 से गुणा होती है, ओके, तो कुछ आएगा निकल कर। अगर आप उस नंबर को फिर से 9 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंकों का योग 9 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाता है। 9 से मल्टीप्लाई होगी, देखिए 9 आ रहा है ना यहाँ पर, तो फिर ये नंबर भी आपका पूरा का पूरा 9 से कट जाएगा। तो इसीलिए जो है हम ये ऑप्शन देखते हैं कि किसका सम 9 आ रहा है। चलिए काटते हैं, ये आ गया 8 दूनी 16 और यहाँ पर 9, कितना आ गया, देखिए इस तरीके से ये नंबर 9 से कट जाएगा। इसीलिए हम अंकों का योग 9 देख रहे हैं, वहीं आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है। बच्चे अक्सर गलती भी कर देते हैं। देखिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि 10% की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये नहीं कि 10% बढ़ रहा है, अगर बढ़ेगा तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या कह रखा है, एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 रुपये है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है। यहाँ पर 20% की छूट दी जा रही है, ना कि 10% की, और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, मतलब कि वृद्धि की जाती है। इसका मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या सेलिंग प्राइस है। चलिए आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑप्शन ए क्या है, ए आपका यहाँ पर 9000 रुपये, कितना 9000। ऑप्शन बी क्या आपका 9920। ऑप्शन सी क्या आपका 7920। ऑप्शन डी क्या आपका 7900। अब आप एक बात बतलाइए, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कम होना चाहिए ना आपका रेट, ये तो बराबर है तो ये तो होगा नहीं, ये ज़्यादा है ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। चलिए कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए, दो ऑप्शन तो आपके खत्म हो गए, अब 50-50 का मामला बचा। 9000 रुपये, कितना है 9000 रुपये, पहला डिस्काउंट आपने 20% का दिया, तो इसका मतलब आप उस वस्तु को 80% पर बेच रहे होंगे। ओके, फिर आपने 10% की वृद्धि की, बढ़ाया, तो आप उस वस्तु को
110% पर बेच रहे होंगे। देखिए 100 से ही घटाना होता है और 100 में ही बढ़ाना होता है, तो ये ठीक है कट गया इस तरीके से। 8 नंबर 72 720 ठीक है गुणा 11, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22 का 2 2 11 सत्ते 77 और 2 79 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ओके, तो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है, 6,000 रुपये के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से बिक्री मूल्य घटकर क्या रह जाता है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। मैंने आपसे क्या कहा था, बस आपको क्वेश्चन में ये देखना 10% की छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनका डिजिटल सम करना है, मतलब अंकों को जोड़ना है। जिसका भी डिजिटल सम 9 आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए दे रखा है 4230, ऑप्शन बी 4 और यहाँ पर 30, ऑप्शन सी 4200, ऑप्शन डी 4320। ओके, 4 2 6 3 9, ये आंसर हो सकता है। ये कितना आएगा 4, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 6 आएगा, ये हो सकता है। ओके, ये भी 9 आ रहा है। अब यहाँ पर हम फंस गए, 2 ऑप्शन में 9 आ रहा है, तो कौन सा सही है? चलिए अब यहाँ पर आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। 2 तो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो कोई तो सही जा ही सकता है। ठीक है, अब कैसा करेंगे, आपको ये करना है 6,000 रुपये, पहला डिस्काउंट आपने 10% का दिया तो आप उस वस्तु को 90% पर बेच रहे होंगे गुणा, फिर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो 80% पर उस वस्तु को बेच रहे होंगे। ओके, इस तरीके से हम काट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 8 छंग 48। ओके, 48 और 9 अट्ठे 72 का 2 7 और 9 चौक 36 और 7 कितना होता है 43। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है आप देखिए डी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये भी गलत है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्या कहता है, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था, दिवाली त्यौहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है। मैंने क्या कहा था, आपको ये देखना है कि 10% की छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कमी हो रही है कि नहीं हो रही है 10% की। शर्ट की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, बहुत आसान। देखिए अगर 10% की कमी हो रही हो या फिर 10% का डिस्काउंट मिल रहा हो तो आपको ये देखना ऑप्शन में डिजिटल सम 9 किसका आ रहा है, मतलब अंकों को जोड़ने पर 9 किसका आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या कहता है, यहाँ पर कितना आएगा 1 और 4 5, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी 5 और 1 6 4 10, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 4 4 8 और 1 9, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन डी 4 2 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। ओके, तो आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए इसका बेसिक क्या है, 1600 रुपये लिखा था, 10% का डिस्काउंट दिया तो आप उस वस्तु को जो है उस शर्ट को 90% पर बेच रहे होंगे इस तरीके से। यहाँ पर 2 0 से 2 0, 16 नीमा 144। ओके, यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और यहाँ पर आपको समतुल्य अकेला बट्टा निकालना है, मतलब कि यहाँ पर इक्वलेंट डिस्काउंट निकालना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, आपको बिल्कुल भी बेसिक नहीं करना। कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इसका बेसिक बतलाऊंगा। अगर आप परसेंटेज से परसेंटेज में ही आंसर निकाल रहे हैं तो आपको ये देखना ऑप्शन में किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, मतलब अंकों को जोड़ने पर, डिजिट्स को जोड़ने पर 1 आ रहा है, वही राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन ए क्या कहता है, 4 और 0 4, नहीं। 6 और 4 कितना होता है 10, 1 प्लस 0 क्या होता है 1। ऑप्शन बी आपका हो सकता है, यहाँ पर 1 आ रहा है। ऑप्शन सी देखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 प्लस 0 5 होता है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी 5 और 4 कितना होता है 9, इसका डिजिटल सम क्या आया 9, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसका जो है बेसिक समझते हैं। मानकर चलो किसी वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है 100 रुपये, हमने ये मान लिया। पहले आपने
25% की छूट दी है, कितने की? 25% की। तो बेचा कितने में? 75% में। ओके, गुणा, फिर आपने 20% की छूट दी है इस पर, तो बेचा कितने में? 80% में। फिर आपने 10% की छूट दी है इस पर, बेचा कितने में? 90% में। ओके, तो देखिए यहाँ से काटेंगे इस तरीके से, ये कट गया, बचा क्या? 9 अट्ठे 72। ओके, और गुणा कितना? 75 डिवाइड 100। 25 से काट लेते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटते हैं, 4 इकन 4, बचा कितना? 3, 4 अट्ठे 32 और 18 तिया 54। ओके, 54 आ गया। 100 मूल्य था और 54 रुपये में आपने बेची, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 100 माइनस 54 बराबर 46% का। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया ऑप्शन के थ्रू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, शानदार तरीके से हम करने वाले हैं, बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पर आपको 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और यहाँ पर आपको समतुल्य एकल प्रतिशत छूट जो है ज्ञात करनी है, मतलब इक्वलेंट डिस्काउंट क्या होगा, अकेला बट्टा क्या होगा। बहुत आसान, जब भी आपको परसेंटेज से परसेंटेज में ही आंसर देना है तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये देखना है क्या 10% की छूट दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। अगर 10% की छूट दी जा रही है तो आपको ये देखना है ऑप्शन में किसके अंकों का योग 1 आ रहा है, मतलब कि आपको ये देखना है डिजिटल सम जो है 1 आ जाना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर आपको एक तो 30% की छूट, 20% की, 10% की, यहाँ पर आपको 10% की छूट दे रखी है। तो ऑप्शन में हम अंकों को, डिजिट्स को जोड़ेंगे और ये देखेंगे किसका योग 1 आ रहा है। 6 और 2 कितना होता है? 1। तो ये आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, यहाँ पर 6 4 10 और 9 कितना होता है? 19। 1 प्लस 9 कितना होता है? 10 और 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया? सॉरी 8। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है? 9, ये नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन ऐसे मिले जिनके अंकों का योग 1 आ रहा है, तो कोई भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, वही तरीका बेसिक। क्या? देखिए हम ये मान लेते हैं किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है। कितना? 100 रुपये। ओके, गुणा, आपने पहले 30% की छूट दी है तो 70% पर उस वस्तु को बेच रहे होंगे। फिर आपने 20% की छूट दी है तो 80% पर उस वस्तु को बेच रहे होंगे। फिर आपने 10% की छूट दी है तो 90% पर आप उस वस्तु को बेच रहे होंगे। चलिए ओके, ये कट गया। यहाँ से कितना आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और उड़ेगा। यहाँ पर करते हैं 8 सत्ते 56। ओके, गुणा कितना? 9, डिवाइड में कितना? 10। 9 छक्का 54, 54 का 4। ओके, 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, और पॉइंट यहाँ लगेगा क्योंकि 1 0 है ना, तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। अब यहाँ पर आप 100 रुपये की चीज़ इतने रुपये में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट कितने का दिया? 100 में से घटा लो, 100 माइनस 50.4, तो कितना आ जाएगा? 49.6%। इतने का डिस्काउंट दिया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आपको 3 छूट दे रखी हैं और यहाँ पर आपको इक्वलेंट डिस्काउंट निकालना, मतलब कि एकल बट्टा क्या होगा। मैंने क्या बताया था? बस आपको ये देखना 10% की छूट है या नहीं है तो बस जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उनके अंकों का योग, डिजिट्स का सम 1 आ जाना चाहिए। जिसका भी होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, इसका क्या आएगा? 4। ऑप्शन बी, 8 और 8 16 और 3 19 और इसका 1 आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी, 6 और 6 12 और 3 कितना होता है? 15 और 5 और 1 6, तो ये नहीं होगा। 5 4 9, ऑप्शन डी ये भी नहीं होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहा है। मैंने क्या बोला था कि 1 आना चाहिए, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि डिजिट्स का सम, अंकों का योग 1 आ रहा है। ओके, आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। चलिए अगला क्वेश्चन।
अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे आते हैं, यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यह कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:2 है। ठीक है, यदि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम JSM मेथड लगाएंगे, मतलब जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड। बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पर जो है बॉयज़ और गर्ल लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2। ओके, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर JSM मेथड कैसा लगता है इसको समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में, एक गांव है उसमें ये कहता है कि 200 बच्चे जो है ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, 300 आदमी ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और 500 वुमेन ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, फिर उनका परसेंटेज दे रखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम JSM मेथड लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये कह रखा है कि जो लड़के और लड़कियाँ हैं स्कूल के अंदर इस अनुपात में, भाई इनका कोई अनुपात होगा, हो सकता है कि ये 300 हों और ये 200 हों, तो अनुपात बनाना ज़रूरी है। देखिए आपको अनुपात बनाना पड़ेगा अगर आप JSM मेथड लगाना चाहते हैं। तो 3:2 ऑलरेडी दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होता तो अनुपात बना लेते। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, आगे क्या कर रखा है, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। आंसर कैसे निकालेंगे, कितने छात्र ऐसे हैं पूरे स्कूल में कि जिनको छात्रवृत्ति मिलती है लड़कों और लड़कियों को मिलाकर, ये हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, स्कॉलरशिप की बात चल रही है ना। ओके, बहुत ध्यान सुनना, जो भी छोटा वाला परसेंटेज होता है उसको उठा लेते हैं। ओके, यहाँ पर रख लिया प्लस, ये इससे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5%, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10%। ओके, इस तरीके से। अब ये जो आता है ये सब में बढ़ता है। सब में बढ़ने का मतलब है स्कूल के अंदर जितने भी छात्र हैं, 3 और 2 5 छात्र हैं, ठीक है, मतलब 5 रेशियो में इससे डिवाइड कर दो, तो 5 दूनी 10, तो 20% प्लस 2%, तो यहाँ से कितना आया, 22%। 22% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, कितने छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो लड़के और लड़कियां स्कूल में कितने होते हैं, 100%। ओके, माइनस कर लो 22%, क्योंकि इनको तो छात्रवृत्ति मिल रही है ना, तो 100 में से 22 जाएंगे, तो 78% लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं JSM मेथड के थ्रू। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, शानदार तरीके से हम कर सकते हैं। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पर क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, ना कि कमी हो रही है। अगर वृद्धि होगी तो इसका मतलब डेटा जो है बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले साल जनसंख्या क्या 18,000 होगी, नहीं मेरे दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी ये हो सकता है, 22,000 यहाँ पर जनसंख्या, ओके, ये हो सकता है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, ये 2200 है, यार ये तो कम हो गई, ज़्यादा होनी चाहिए थी, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी 1800, ये तो बहुत ही कम हो गई, ये तो हो गई नहीं। अब आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपकी जनसंख्या वर्तमान 20,000 है, कितनी, 20,000, 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब जनसंख्या 110% हो रही है। ओके, तो इसको काट लेंगे, 11 दूनी 22, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 22,000। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया। देखिए, दो छात्रों में एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। दो छात्र हैं, किसी परीक्षा में भाग लेते हैं, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। इनमें से प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या कहता है, देखिए दो छात्र दे देता और ये कहता है कि एक छात्र के दूसरे छात्र से या 20 अंक कम है या 20 अंक अधिक हैं, इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है। और आपको ये भी कह देता आगे कि जो एक छात्र है उसने दोनों छात्रों के अंकों का 80% या फिर 70% प्राप्त किया, इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है। तो ये कहता है दोनों छात्रों के अंक कितने कितने। बहुत आसान, मैं कह देता हूँ, दो छात्र हैं, छात्र ए और बी। ओके,
इस वाले छात्र ने इससे 15 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने? 15 अंक अधिक प्राप्त किए। दोनों छात्रों के जो भी अंकों का योग होगा उसका 80% इसने प्राप्त किया, तो 80% इसने प्राप्त किया होगा, तो जाहिर सी बात है 20% इसने प्राप्त किया होगा। ओके, तो यहाँ पर रेशियो बनाएंगे, अनुपात कितना आ जाएगा? 4:1। ओके, यहाँ पर अनुपात में कितना ज़्यादा है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 ज़्यादा है। ओके, ये 3 ज़्यादा है, किसकी वजह से? क्योंकि इसने 15 अंक अधिक पाए थे, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 5। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा? 20 के। ओके, 5 चौक 20 और 5 चिकन 5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से कर लेते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहता है एक वस्तु का सूची मूल्य, यहाँ पर मार्क प्राइस 200 रुपये है, 2 क्रमिक छूटों के बाद एक ग्राहक इसे 150 रुपये में खरीदता है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 150 रुपये। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें मार्क प्राइस दे रखा होता है और सेलिंग प्राइस, और आपको एक छूट दे देता है। कभी कभी आपको जो है 2 छूट दे देता है और तीसरी छूट पूछता है। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत आसान होता है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर जो छूट दी है वो 10% की दी है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में 1/10। यहाँ पर लिखेंगे MRP, ओके, मार्क प्राइस, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस। 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में बेचेगा, क्यों? 1 रुपये का उसने क्या दिया? डिस्काउंट। 10 रुपये पर 1 का डिस्काउंट, तो 9 में बेचेगा। ठीक है, अगली छूट मैं ये मान लेता हूँ कि ए से बी दे रहा है। ओके, ये क्या आएगा? मार्क प्राइस कितना दे रखा है आपको? 200, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको? 150। सामने से सामने काट सकते हैं, और 5 चौक 20, 5 तिया 15, और यहाँ से आएगा 2, इसको काट सकते हैं 5, और 3 इकन 3, 3 तिया 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बचता है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 और 5 इकन 5। 6 की चीज़ 5 में बेची तो 1 का डिस्काउंट दिया 6 पर, गुणा 100% बनाने के लिए कितना आ जाएगा? 16.66%। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से कर लेते चलिए। और देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में उसने खर्चों में 10% की कमी की। मैंने क्या कहा था? अगर 10% की कमी हो रही हो या फिर डिस्काउंट मिल रहा हो तो उसको ऑप्शन सा कर सकते हैं। उसके खर्चों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए, प्रतिशत में ही आपसे आंसर पूछ रहा है, तो आपको ये देखना कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए को देखते हैं। 5 और 2 कितना होता है? 7 3 10, 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी देखते हैं। 5 4 9 और 3 कितना होता है? 12, तो ये 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं। 5 और 1 कितना होता है? 6 और 3 9, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं। 6 और 5 11, 2 आएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए की बचा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जो ओवरऑल डिस्काउंट होगा वो 32.5% होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम कर लेते हैं। अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो मान लीजिए जो उसका खर्चा है वो 100 है, ठीक है। अगर वह 25% की कमी करता है तो अब खर्चा 75% करता होगा। ओके, फिर 10% की कमी करता है तो अब खर्चा वो 90% करता होगा। इस तरीके से इसको काटोगे, ठीक है, तो इस तरीके से जो है आ जाएगा। यहाँ पर कितने काट दिए? 1 0 बचा, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 पंजे 45, 45 का 5, ठीक है, 4, और 9 सत्ते 63, और 4 67, ठीक है। अब यहाँ पर 100 माना था और इतना आया है, तो आप एक काम करेंगे, 100 में से इसको घटा लेंगे, ठीक है, इसको, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा इस तरीके से। आई होप आपको समझ आ गया होगा।